हेलो बच्चों, प्रतिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो चतुश्रेणी एग्जाम 19, 20, 21 को होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट बातें, यानी कल एग्जाम है, आज आप अपने सब तैयारी कर ली होगी, तो उसी पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है या क्या क्या आपको साथ लेके जाना है। पहले ड्रेस कोड देखो, हाफ बाजू आप टी शर्ट पहन के जाना, हाफ बाजू टी शर्ट पहन के जाना है आपको। जींस नहीं पहननी है, याद रखना जींस अलाउ नहीं है। आप सिंपल टी शर्ट पहनना और पजामा पहनना, और सिंपल पैंट पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, लेकिन जींस नहीं पहननी है, क्योंकि वहां पर अगर आपने उनसे ज्यादा ही बहस की तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, जिससे आपके पेपर पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमें आप किसी से भी उलझना नहीं है, चुपचाप टी शर्ट पहनो, पजामा पहनो और एग्जाम दो, बस एक दिन की बात है। लड़कियों को आभूषण, जैसे कई लड़कियां जो कान के वो आभूषण पहन के जाती है, धागा वो बांध के जाती है, वो नहीं बांधने हैं। लड़कियों को केवल सलवार सूट पहने, और जूते नहीं पहने। अगर जूते पहनोगे तो आपको बाहर खुला देंगे, इसलिए आपको क्या पहनना है, स्लीपर यानी चप्पल पहन के जाना है। ये तो आपकी बात हुई ड्रेस कोड की। टी शर्ट पहन के जाना है, पजामा पहन के जाना है लड़कों को। लड़कियों को सलवार सूट, जींस नहीं पहननी है, आभूषण नहीं पहनने हैं, जूते पहन के जाओ तो बाहर खुला देंगे, इसलिए चप्पल पहन के जाना। आगे देख लो, दो फोटो, दो फोटो लेके जाना है, और आधार कार्ड, क्या यहाँ पर आधार है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, यानी दो फोटो लेके जानी है अपनी, आधार कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये तीनों चीजें याद से लेके जानी है, फिर वहां पे आप भटकोगे फोटोओं के लिए। ऐसे सेंटर पर आपको फर्स्ट शिफ्ट वालों को 8 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि आपकी एग्जाम 10 बजे से होगी, 9 बजे सेंटर बंद हो जाएगा। इससे 1 घंटे पहले पहुंचो, ताकि आप वहां जाके अपने रोल नंबर मिला लो। कहीं दूसरे सेंटर पर तो नहीं आ गए, सेंटर भी बहुत होते हैं, ए बी जैसे। इसलिए 8 बजे जाओ, आराम से 1 घंटे तक देखो अपना कौन सा सेंटर है, कंफर्म कर लो और बैठ जाओ, भागा दौड़ी नहीं करनी है। सेकंड शिफ्ट वाले 12 बजे तक पहुंचे, यानी 12 बजे तक पहुंचने की आप कोशिश जरूर करें। एक बात याद रखना, आपको पेपर में नेगेटिव मार्किंग से बचना है। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको दो में क्वेश्चन कंफ्यूज होंगे। अगर आप दो में कंफ्यूज हैं तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 3 ऑप्शन में कंफ्यूज है या 4 ऑप्शन में कंफ्यूज है ना, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है, क्योंकि नेगेटिव हो गए तो आप माइनस में जाओगे, प्लस में नहीं आ सकते। आप सोचोगे कि 4% करूंगा एक तो सही हो जाएगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। ई ऑप्शन, ये ई ऑप्शन है ना, ये याद रखना। जो क्वेश्चन आप नहीं करते हो या जिनमें आपको चारों ऑप्शनों में कंफ्यूजन है, उसमें ई ऑप्शन करना है, ताकि आप बाद में भी डिस्कस इस पर करोगे नहीं। जो जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आप ई ऑप्शन कर देना, क्योंकि 15 अगर आपने ई ऑप्शन खाली छोड़े तो आपकी ओमार शीट की गणना ही नहीं होगी। इसलिए ई ऑप्शन तो याद से ही भरना है। ये अंतिम आपको 10 मिनट दे जाएंगे ए ऑप्शन के लिए, उसमें आपको भर देना है। ओएमआर भरते समय सावधानी रखें, यानी आप ओएमआर भरते हो या तो आप पूरा पेपर करोगे पहले, फिर ओएमआर भरोगे ना, फिर आपकी जल्दबाजी में ओएमआर में गलत होंगे। इसलिए आपको ओएमआर भरते हुए 50% कर लिए ओएमआर भर दी, 20% कर लिए ओएमआर भर दी, ऐसे भरना है। एक साथ नहीं भरना है 120 पे क्वेश्चन, ये याद रखना। जो विषय आपकी यानी कम आता है, आपको कम आता है, एक कोई विषय होगा आपको जो कम आता है, जैसे किसी को मैथ कम आती है, किसी को रीजनिंग कम आती है, किसी को रीजनिंग कम आती है, किसी को मैथ कम आती है, तो ये याद रखना आप, जो आपको विषय कम आता है ना वो बाद में करना है, पहले कौन सा विषय करना है जो आपको कंटेस्ट है। इसलिए इससे आपके आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और इससे आपके पेपर में जो गलत होंगे ना क्वेश्चन, उनकी संख्या कम होगी। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वैसे वैसे गलत होने की संभावना कम होती है। अगर आपके शुरू में आपने मैथ ले ली और टाइम ज्यादा लग गया तो आपको दिमाग पर प्रेशर होगा, तनाव होगा, और आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे। ये होता है, बिल्कुल राइट चीज है। यानी आपको अंतिम समय में तनाव नहीं लेना है, जो आपने पढ़ लिया वह पर्याप्त है। आज आपको केवल नॉर्मल वीडियो देख लेना, कोई मैराथन देख लेने क्लास, कोई करंट अफेयर पढ़ लेना, नॉर्मल पढ़ना है, आपको ज्यादा नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ओके, एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपी लेके जानी है या 3 कॉपी लेके जानी है। एक तो आप कोई बस में फ्री जाता है तो उसको देनी पड़ेगी, एक आपके सेंटर पर, एक वापस आते हुए, यानी आपको एडमिट कार्ड की 3 कॉपी लेके जानी है, और आधार कार्ड की 1-2 फोटो कॉपी लेके जानी है, क्योंकि कभी कभी सेंटर पर मांग लेते हैं। अभी आरएस में आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगी थी सेंटर, इसलिए 1-2 आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके जानी है साथ में, ताकि वहां फिर ऐसे ढूंढते फिरोगे कहाँ है मित्र, फिर निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये 2 मिनट का जो भी आपके वीडियो है उसमें ध्यान रख लेना कि जो जो बताया वही करना है, ताकि आपको भटकना ना पड़े।
कोई परेशानी ना हो, आपका दिन भी अच्छा जाए, पेपर भी अच्छा जाए, कोई टेंशन ना हो, तनाव लेना नहीं है, आराम से पेपर दो, उसी कॉन्फिडेंस से जहाँ आप यहाँ टेस्ट सीरीज में देते हो वही कॉन्फिडेंस रखना ताकि आप सफल हो सको।